टेट इम्तिहान के लिए इंग्लिश टेंसेस पर पूरी तरह मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो इस गाइड में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो भी बिल्कुल साफ और सीधे इम्तिहान पर फोकस्ड अंदाज में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बिल्कुल शुरू से यानी टेंस की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर हम तमाम 12 टेंसेस को तफसील से समझेंगे और आखिर में उन ख़ास उसूलों और आम गलतियों पर बात करेंगे जो टेट इम्तिहान में बार बार आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेंस आखिर है क्या। दरअसल टेंस अंग्रेज़ी ग्रामर का वो बुनियादी सुतून है जो हमें किसी भी काम या हालत का वक्त बताता है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो टेंस का मतलब है टाइम प्लस एक्शन, यानी ये वक्त चाहे वो माजी हो, हाल हो या मुस्तकबिल, और इसमें होने वाले काम को जोड़ता है। ये मिसाल देखें, कितनी आसानी से बात समझ आ रही है। वर्ब यानी फेल अपनी शक्ल कैसे बदलता है। ईट का मतलब है हाल, एट बन गया माजी, और विल ईट मुस्तकबिल को जाहिर कर रहा है। तो अब जब हमें बुनियादी बात समझ आ गई है, चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुल कितने टेंसेस हैं। अंग्रेजी में 3 मेन टेंसेस हैं, लेकिन हर एक की मजीद किस्में हैं, जिससे कुल 12 टेंसेस बनते हैं जिन पर हमें महारत हासिल करनी है। ये देखें, ये है हमारा पूरा फ्रेमवर्क, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों की 4 किस्में हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन सब को एक एक करके देखेंगे। चलिए अब एक एक करके इनको तफसील से देखते हैं और शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस की 4 किस्मों से, और ख़ासतौर पर ये देखेंगे कि इम्तिहान में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। हर एक का अपना ख़ास मकसद होता है, जैसे कोई रोज़ की आदत बताता है तो कोई वो काम जो अभी इसी वक्त हो रहा है। चलिए सबसे आम टेंस से शुरू करते हैं और इसका एक अहम उसूल देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम उसूल याद रखना है, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इम्तिहान में सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में होती हैं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स यानी ही, शी, इट के साथ एस या ईएस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बाद अब बारी है पास्ट टेंस की। आइए देखते हैं कि गुजरे हुए वक्त के कामों को बयान करने के लिए हम इसकी 4 शक्लें कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये चारों टेंसेस माजी के वाक़यात को तरतीब देने में बहुत मदद करते हैं। ख़ास तौर पर जब एक से ज़्यादा काम हुए हों तो हमें पता चलता है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में। और अब चलते हैं मुस्तकबिल की तरफ, देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम आने वाले वक्त की बात कैसे करते हैं, चाहे वो सादा पेशिन गोई हो या कोई लंबे अरसे तक चलने वाला काम। टेट इम्तिहान के लिए विल और गोइंग टू का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक का इस्तेमाल होता है अचानक किए गए फैसलों के लिए और दूसरा पहले से बने हुए प्लान के लिए। ये जो थोड़े एडवांस्ड फ्यूचर टेंसेस हैं ना, ये तब काम आते हैं जब आपको मुस्तकबिल के कामों की एक पूरी तरतीब बतानी हो। मसलन ये बताना कि कल शाम तक एक काम ख़त्म हो चुका होगा। अब ये सेक्शन बहुत अहम है। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो इन उसूलों और आम गलतियों पर ख़ास ध्यान देना होगा जो अक्सर इम्तिहान देने वाले करते हैं। ये सबसे सीधा उसूल है, जुमले में वक्त का इशारा देखें और उसके मुताबिक टेंस इस्तेमाल करें। येस्टरडे है तो पास्ट, टुमारो है तो फ्यूचर। बहुत आसान। ये स्लाइड बहुत काम की है। यहाँ वो गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग करते हैं, खासतौर पर हेल्पिंग वर्ब्स जैसे हैज़ या डिड के बाद। याद रखें, डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यानी V1 आती है, इसलिए डिड नॉट गो दुरुस्त है। चलें अब एक छोटा सा टेस्ट, ये टेट में आने वाले सवालों जैसा ही है। एवरी डे का लफ्ज़ यहाँ एक बहुत बड़ा क्लू है। तो सही जवाब है गोज़। क्यों? क्योंकि एवरी डे एक रूटीन की बात कर रहा है और सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। टेट में कामयाबी के लिए बस इन बातों पर अमल करें। 12 के 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर याद करें, वर्ब की तीनों फॉर्म्स V1, V2, V3 को पक्का करें और पिछले सालों के पेपर से खूब प्रैक्टिस करें। आखिर में टेंसेस को समझना सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये अच्छी कम्युनिकेशन और एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात जहन में रखें कि अगर आपने सिर्फ इस एक टॉपिक पर अच्छी तरह से मास्टरी कर ली तो आपके टेट इम्तिहान के